रहे थे तब उन्होंने देगराय मंदिर के आसपास एक बड़ा सा क्षेत्र ओरण के रूप में दान किया। उस समय से वहां का क्षेत्र अब बड़ा हो चला है और यहाँ के लोग इसे महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। ओरण जो रेगिस्तान के बीच में है, वह लगभग 12 गांवों के लोगों के लिए एक बड़ा चारागाह है। एक गांव वाले के मुताबिक वो पिछले 600 वर्षों से इसे बचा रहे हैं और ये उनके लिए काफी जरूरी है। कुछ सालों से ओरण को बचाने के लिए लोगों को मिलकर काम करना पड़ा है। वन्य जीवों के साथ साथ बदलते इन्वायरमेंट ने इसे एक बड़ी चुनौती दी है। इस विशेष स्थान को बचाने के लिए ओरण को स्थानीय देवताओं के नाम पर संरक्षित किया गया है। यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ से कोई पेड़ नहीं काटा जाता, केवल पशु की मौसमी चराई की अनुमति है। देगराय ओरण की ये कहानी बहुत कुछ कहती है और इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। मेरा नाम शिवदान सिंह भाटी भीमसर मुराना है। मैं देगराय मंदिर ट्रस्ट का सदस्य हूँ। ओरण के बारे में आपने पूछा है। ओरण हमारे पूर्वजों के टाइम परंपरागत थी। उस टाइम पशुधन पर अपना ज़्यादा आधारित एरिया था और पर्यावरण पे और पशुओं पे राजा महाराजा के टाइम में भी ये सिस्टम था कि भी चारागाह, ओरण, ये चीज़ें होनी चाहिए और उनका पशु जीव जंतु वो भी अपना वितरण करे। और ओरण एक आस्था के रूप में होती थी। कोई देवताओं के नाम से ज़्यादातर रखते थे। यहाँ कोई जुंजारू उसे होते थे, उनके नाम से होती थी। तो देगराय माता के नाम से पूर्व महाराजाओं ने हमारे ये ओरण उस टाइम में 80,000 वजन, मतलब उस टाइम जो कहते थे कम से कम 60,000 बीघा ये देगराय माता की ओरण है। ये ओरण रखी थी। और इस ओरण में इतिहास ये है कि उस टाइम ये ओरण जीव जंतु, पशु पक्षी और विशेषकर गाय भैंसों के लिए थी। और इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पूरी मतलब रक्षा आस्था के रूप में आम आदमी उसमें मतलब रक्षा ही करता था। और आज भी आस्था से रखते हैं। उसका एक पत्ता भी हम काटते नहीं है, चाहे वो कोई भी पेड़ पौधा हो। चाहे विशेष करके हमारे यहाँ जैसे मारवाड़ में ज्यादातर खेजड़ी, बोलड़ी, कुम्मट, जार, ये पौधे हमारे आज भी हम उनको पूजने रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आज भी उसका हम पत्ता तक भी नहीं काटते हैं। और यदि पत्ता भूल से भी हमारे हाथ से यदि हरा पत्ता कट जाता है या हरी टहनी कट जाती है तो हम उनको देवताओं से उनकी माफी मांगते हैं। उसके रूप में कुछ प्रसाद वगैरह और माफीनामा मांगते हैं। ओरण ये है कि ओरण का मतलब ये है कि देव भूमि माने, वन भूमि माने, उस मतलब पशु धन के लिए चारागाह और वितरण के लिए जीव जंतुओं के मतलब एक विश्राम के लिए जिस तरह अपना अपना एक आबादी क्षेत्र बनाते हैं, उसमें जीव जंतुओं की पर्यावरण प्रेमियों के लिए उसमें हरेक जीव जंतु उसमें निवास करते हैं और पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम होता है। उसमें हरेक वन्य जीव रहते हैं, जंगली जीव जैसे उसमें खरगोश है, हिरण है, चीता है, जो भी मतलब ये जंगली जीव है वो मतलब उस ओरण में निवास करते हैं। उनको मतलब रहने में, उठने में, फिरने में उसमें कोई तकलीफ ना हो, उनमें छेड़छाड़ ना हो। और पशुधन उसमें आराम से घास पानी उनका भोजन करने के लिए ओरण होती व्यवस्था बनाई हुई थी। मतलब जीरो खर्च आधारित ये पुरानी परंपरा अपनी व्यवस्था है। इसमें मतलब एक भी पैसा खर्च करने का, लगन लगाने का नहीं है। उसमें मतलब आम पब्लिक को उसमें पशु चर जाते हैं और उस पशुओं से चरने से पशुओं की मतलब एक सिस्टम बन जाता है और वही पशु पैदावार वापस उनको जीरो खर्च आधारित पे आम जनता को ये मिलती थी। आजकल तो अपन लाखों रुपए खर्च करके कोई चारागाह या वन डेवलप करते हैं। ये कुदरती प्राकृतिक भगवान की मतलब देन है और उसकी रखवाली के लिए आम जनता इसमें सहयोग करती है। जो ओरण भूमि होती है उसके अंदर सभी की नजर ये रहती है कि इस ओरण भूमि को दूसरा कोई अतिक्रमण ना करे और उसकी सुरक्षा करे। उसमें जीव जंतु चाहे उसमें कोई भी रहे, पशु पक्षी भी रहते हैं। जैसे ये ऊंट हमारी रेगिस्तान का देश है, ऊंटों का ज्यादा है तो इसमें ये पेड़ पौधे वो आराम से हजारों की तादाद में यहाँ करते हैं। गाय भैंसें इसमें हजारों की तादाद में खुली तरह के आती है, घास पानी खा के सुबह शाम को घर आ जाती है। उसी से हम जो दूध उत्पादन करते हैं या पशुओं से जो भी डेवलप बेचते हैं वो हमारे ओरण पे चढ़ के आ जाते हैं। तो उसमें हमारे को खर्चा नहीं लगाना पड़ता है, नहीं तो उसके लिए चारा मोल देना पड़ता है। वो चीज इसमें मतलब हमारे क्षेत्र में एक पुरानी परंपरा है। वो विशेष करके पश्चिमी राजस्थान में ये ओरण और चारागाह में पशुधन ही हम यहाँ रखते थे और उसी भी हमारा जीवन रह पाता। नौकरी पेशे वाला बहुत कम था। आजकल तो ये थोड़ी चेंजिंग आ गया है, उसमें नौकरी पेशे वाली चीज ज्यादा हो गई। पुरानी शिक्षा कम थी और लोग अपने पशुधन पे आधारित थे और इसी पे अपना जीवन यापन करते थे। आज यही है कि ओरण जो है जहाँ पे ये सब आस्था का केंद्र है, देवताओं के नाम से ओरण है, उसी में जीव जंतु
करते हैं, पशु पक्षी बाहर के आके विचरण करते हैं और अपने जैसे मौसम से कभी अभी ये आती है, जैसे कुर्दों का अभी ज्यादा विचरण हो रहा है, किसी टाइम में दूसरे पक्षी भी आते हैं, जैसे मौसम है उस टाइम में पशु पक्षी भी आते हैं, तो यही ओरणों में निवास करते हैं। बाकी जो ओरण के जो पुराने जीव जंतु है, लोमड़ी है, हिरण है, खरगोश है, बिल्ली है, जैसे अन्य जीव जंतु अंदर जैसे सुअर है, खूब इसमें रहते हैं। ओरण के अंदर जहां भी आप ओरण में आप जाओगे तो ओरण में आपको सबसे पहले तो उसको जांचने के लिए उसको ये दिखलाया जाएगा, जहां तक ज्यादातर उनको पेड़ पौधे मिलेंगे, यहाँ वहां पे ज्यादा वनस्पति या छोटे पौधे झाड़ी वगैरह वो मिलेगा, या चारागाह टाइप मिलेगा, तो उनको ये यहाँ लगेगा कि हमारे ये थोड़ा रेगिस्तान है, यहाँ बरसातें थोड़ी पहले कम होती थी, थोड़े प्राकृतिक पेड़ पौधे उतने ज्यादा हरियाली मौसमी चल रहती है, कभी कुछ एरिया में नहीं रहती है, कुछ में ज्यादा रहती है, तो उनको ये जानना चाहिए। जैसे अब कोई पेड़ पौधा है, जैसे खेजड़ी का है, जाल का है, किसी का भी वो पेड़ पौधा हम काटते नहीं तो वो पूरा मतलब फुला फुला लगेगा आपको, ये ओरण है, इसका कोई कटाई हुआ नहीं लगता, आपको पहले से ये संकेत लग जाएगा कि ये किसी भी कहीं घाव से कटा हुआ नहीं है, कोई अपने आप सूख गया होगा या अपने आप टूट के गिर गया होगा आंधी तूफान में, बाकी को उसको तक नहीं तक एक घाव तो एक जैसे अपने शरीर में नहीं देते उससे पौधे पे नहीं देते, इतनी आस्था है। ऐसा तो पसंद ही नहीं होता कि वो अतिक्रमण करे, यदि कोई करता है तो जैसे भगवती के नाम से, माँ दुर्गा के नाम से, जैसे या हमारे नाम है, जैसे हम हमारे आदित्य शक्ति देवराय माता जी है, जैसे तो दुर्गा का रूप ही है, लेकिन इनके नाम से अब जैसे इनके ही ओरण में यदि किसी ने भूल से भी कोई टहनी काट दी है तो उनको ऑटोमेटिक ही पता मिल जाता है कि भाई मेरे से भूल हुई, तो माफीनामा यहाँ आके मांग के करता है, यहाँ उनकी जगह वो टहनी कटी है तो उसको चांदी की उस टाइप का फटा रूप बना के माँ के आगे चढ़ा के माफी लानी पड़ी, माँ मैंने तेरा ये पौधा काट दिया, ये पौधे का रूप है और मैं आप यहाँ चढ़ाता हूँ, इस करके उसको माफी दिलाई जाती है। नहीं, वो सोलर विकास तो हम चाहते हैं भाई विकास होना चाहिए, लेकिन जो सरकार ये डेवलप कर रही है सोलर का है, जो इसमें हमारे मतलब ओरण क्षेत्र है वो गोचर ओरण ये ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उससे हमारे जो जीव जंतु है, जो पुरानी परंपरा वो मतलब इसमें विलुप्त हो रहे हैं, वो चाहे किसी के रूप में लगे जाए, हिरण है, हिरण की प्रजाति अब खत्म होने की स्थिति पे आ गई है, मोर की प्रजाति खत्म होने में आ रही है, मोर तो अब गिने चुने मिल रहे हैं, तो इस चीज में ये हो तो ये थोड़े ओरणों से दूर हटके होने चाहिए, उनकी ओरण की परिधि से कम 15-20 किलोमीटर दूर पर नहीं विकास हो, ओरणों के नजदीक यदि ये विकास ये चीजें होती है तो इसमें लाइनों से टकरा हमेशा पक्षी मरते हैं, कभी कोई जीव जंतु नीचे मर जाते हैं, तो इससे मतलब ओरणों में मतलब ये लगने से डिस्टर्ब ही हो रहा है, मतलब अच्छी चीज नहीं है ये। विकास होता है तो मतलब करना है तो थोड़ा हटके दूर बॉर्डर इलाके में करिए जहाँ ओरणे नहीं है, ओरण के पास में होने से इसमें जीव जंतु प्रभावित होते हैं, उनका वितरण नहीं हो पाता है सही। मैं प्रेम सिंह नाम है मेरा, मैं सावता का रहने वाला हूँ, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर, राजस्थान का। ओरण एक हमारे इधर कहे तो आस्था का केंद्र है एक ओरण, और अगर उसी हिसाब से देखे तो एक आजीविका पशुधन वगैरह जो पुराने जमाने में नहीं होता तो इसके ऊपर ही आजीविका करते थे लोग, तो अगर चारे का वगैरह सब यही एक स्रोत था। ओरण का तो अभी अधिकतर ज्यादातर कंपनी वालों ने इन्होंने सब कर दिया है, किंतु देगराई ओरण में अभी तक नहीं हुआ है सब, और पहले एक बार विंड इसमें हुए थे किंतु आज तक वो लगे नहीं है। अगर वो दिनों दिन ऐसे होते तो पर्यावरण के हिसाब से तो बहुत खतरनाक ही है, और जैसे जैसे आजीविका लोगों की मेन क्या है, दूसरा धंधा इधर है नहीं, मैं पशुधन है, पशुधन के ऊपर ही आजीविका है। अभी ओरण ज्यादातर तो पहले 60,000 बीघा जो ओरण है देगराई ओरण का, उसमें 60,000 बीघा जैसलमेर में देगराई ओरण जो है ये 60,000 बीघा ओरण है पूरा, और उसमें से अभी तक आधे से ज्यादा तो रजिस्टर्ड हो गया संस्था के नाम से, और बाकी का तो अभी हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसा उसका प्रोग्रेस चालू है।
मेरा नाम अभय सिंह भाटी है और मैं जैसलमेर जिले का रहने वाला हूँ। जैसलमेर जिले के चांदन ब्लॉक से आता हूँ। आपने जैसे फरमाया कि ओरण का क्या है, ओरण का मतलब है कि ये हमारे यहाँ पूर्वजों ने देवताओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए एक चारागाह की जमीन रिजर्व कर रखी है, जिसमें वो पशु पक्षी जहाँ तालाब वहां उसके अंदर आते हुए इसको कोई भी अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि ये खेती के लायक जमीन नहीं होती है, ये पशुओं के चरने की जमीन होती है। देवता के नाम इसलिए किए ताकि इसको कोई अतिक्रमण नहीं करे, कोई कटाई नहीं करे। इस ओरण का मतलब ही है। ऐसा है कि ओरण की परंपराएं तो हमने इसको पहले भी आपको अवगत कराया कि ये देवभूमि के नाम, यानी कि ये परंपरा ऋषि मुनियों के टाइम से चली आई है, जहां ये ऋषि मुनि भी वहां अपनी भक्ति करते थे। उस देव को ओरण को कोई कटाई नहीं करते थे। जैसे मैं यहाँ उदाहरण दूंगा, भादरिया जी महाराज, भादरिया माता की ओरण बहुत सबसे बड़ी ओरण है, जिसमें यहाँ भादरिया जी महाराज आके उन्होंने तपस्या की थी। जो विश्व के अंदर यहाँ संग्रहालय है वो विश्व का 1 नंबर संग्रहालय है, और यहाँ उसी के नजदीक ही ओकन शक्ति परीक्षण केंद्र यानी कि रेंज है, वो विश्व का दूसरा रेंज है, वो भी एक है, बहुत लंबी ओरण है। और ये शायद बीकानेर, जोधपुर होते हुए, फलोदी होते हुए रामडेरा, पोखरण, जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंच गई। इसकी एक ही शर्त है, जहां भी इस ओरण के अंदर बैल पेड़ आता है, बैलडी, जिसको पशु ऊँटनी और ऊँट बहुत ही चाव से खाते हैं। इसके अंदर जाड़ भी आती है, कैर भी आते हैं, प्राकृतिक पौधे जैसे ऊँट का एक चढ़ने का, जिसको हम अपनी भाषा में लाना बोलते हैं, वो भी है, कैर और खेजड़ी भी है। तो ये इसमें देवों के नाम यानी कि देवताओं के नाम इसलिए किए ताकि इसकी कोई कटाई नहीं करे और पशु पक्षियों के चढ़ने की ये जगह होती है। ऐसा है कि ये जो सोलर का या जो भी पंखों का मामला चल रहा है सरकार के दिन, तो जैसलमेर जिले और बाड़मेर जिले के अंदर जमीन पर्याप्त है। ओरण के अलावा शिवाय तक जमीन बहुत पड़ी है। तो इस ओरण को अतिक्रमण न करते हुए, ओरण तो आरक्षित है, तो ऐसा है कि इसमें, क्योंकि जब सरकार इसको ये कर देती है कि शिवाय तक जमीन के खसरे होते हैं, तो ओरण कहीं कहीं हमारे पहले पूर्वजों ने हालांकि कराई तो थी दर्ज, लेकिन वो किसी कारणवश रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई। तो वो जो शिवाय तक है, इसकी जगह का मालूम ऐसे पड़ता है कि इसका रुख जहां से आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की साइड में ये चला आ रहा है, तो इसमें जहां बैलडी के पेड़, खेजड़ी के पेड़, केर और जाड़ के जहां पौधे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वो ओरण की जगह है। और उसी के अंदर तालाब, पूर्वजों ने जो तालाब खुदाई किए हैं, कुएं किए हैं, तो ये ज्यादातर कि जहां ओरण का इलाका है वहीं ये खुदाई किए हुए, वहीं पानी के स्रोत है। तो यहाँ सरस्वती नदी ऊपर चली है, सरस्वती नदी भी जहां जहां चली है, यहीं ओरण का ही उसको आरक्षित किया हुआ। तो किसी कारणवश उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से कुछ यहाँ किसानों को दिक्कत आ रही है कि उसमें जैसे कंपनियों को अलॉट कर देते हैं और कोई कुछ कर देते हैं, तो जिससे क्या है कि ये किसानों के लिए आक्रोश है किसानों में। इसलिए ये किसानों के धरने प्रदर्शन होते रहते हैं कि भाई इस ओरण को बचाओ। ओरण को बचाने का कारण यही है कि जहाँ पेड़ पौधे है, आरक्षित बॉडी है, उसको न कटाई करे, क्योंकि जो उनको पता होता नहीं है कंपनी वालों को, वो सिवाय तक के खसरे आवंटन करवा देते हैं और वहाँ ओरण या पूर्वजों के संरक्षण की जो भी चीजें होती है वो मिलती है। इसलिए किसानों का आक्रोश है। बिल्कुल साहब, बहुत ही ज्यादा लगता है, क्योंकि जब पूर्वजों ने अपने इस जमीन के लिए, ओरण के लिए सर कटाए थे, तो उस टाइम से ये अपनी रखवाली करते आ रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों से सर कटवाने के बाद जब हमारे पूर्वजों के हम वो देखते हैं, जहां उनकी छतरियां चढ़ी हुई है, जहां उनके बोधन लगे हुए हैं, जहां उनके पुराने टाइम का, जब हम वो वहां जाते हैं और तारीख देखते हैं, उसमें देखते हैं, लेख देखते हैं, हमारे राव
भाट वहाँ बलि पढ़ते हैं तो उनमें देखते हैं कि इन्होंने इस जगह पे बलिदान दिया था, गौ रक्षा के लिए दिए थे, तो वो ओरण को बचाने के लिए ही सब किया था। लेकिन कुछ त्रुटियां रही होगी, जहाँ अमीन आए उस टाइम वो ओरण का रजिस्ट्रेशन या उसको नामांतरण नहीं हो सका, इस वजह से अभी भी हम उसको आरक्षित कर रखा है। हमारे यहाँ दूध की धार दी जाती थी। पूर्वज क्या करते थे, जहाँ गोचर के लिए, ओरण के लिए जो पुराने तालाब है या पानी के जो स्रोत हैं, वहां उन्होंने दूध की धार दी हुई थी। उसका कोई भी गांव वाला अतिक्रमण नहीं करता था, वहां उसमें सब कुछ उसको सुरक्षित रखा हुआ था। अभी बाहर की कंपनियां आने से सरकार ने भी थोड़ा लचीलापन अपनाया है, जिससे कि ओरण पे अतिक्रमण होना शुरू हो गया है। तो इसलिए किसानों में आक्रोश है और किसान हर बार वही हड़ताल करते रहते हैं। ऐसा है कि ओरण का और सिवाय चक का ये बहुत ही घनिष्ठ है, क्योंकि अब जो किसानों में आक्रोश है वो ये ओरण बचाओ, यहाँ जमीन पर्याप्त है। ओरण का और सिवाय चक का और खातेदारी का, ये 3 किस्में होती है। ओरण के अंदर जो भी है, जैसे तालाब है, पोखर है, मेड़ है, आखड़िया है, यानी कि ये क्या है कि पशुओं के बैठने की जगह होती थी, जिसका नाम आखड़िया बोल दिया। जैसे ऊंट ऊंटनी बैठते थे, उस जगह को, बैठने की जगह को आखाड़ी कहते थे, आखड़िया कहते थे। और जहाँ गाय चरने की जगह है उसको गोचर बोलते हैं। और जहाँ ओरण है, देव स्थान है, जहाँ मूल पानी के स्रोत है, तालाब है, बावड़ी है और कुएं है, वहां उसमें क्या ये ओरण में आ गया। तो ओरण का अतिक्रमण तो पूर्वजों की टाइम से ही बचाव में लगे हुए थे। और उसके उपरांत भी ये जो सोलर, सरकार चाहती है कि भी सोलर लगाया जाए, पंखे लगाए जाए, जिसमें पवन चक्कियां या जो भी लगे, जिससे किसानों को राहत मिले। तो इसके लिए जैसलमेर जिले में जमीन पर्याप्त है। इसके खसरे भी सिवाय तक जमीन बहुत पड़ी है। जहाँ बंजर भूमि है वहां लगाने का तो किसानों में कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। लेकिन ओरण को बचाने के लिए किसान एकमत होकर के जरूर संघर्ष करेंगे और वहां नहीं लगाने देंगे। इसके ओरण के अलावा जगह खूब पड़ी है जैसलमेर जिले में। ऐसा है कि किसान पहले यहाँ, क्योंकि राजपूतों का दबदबा रहा है और यहाँ राजस्थान के अंदर वीर राजपूत हमेशा अपने ओरण और गोचर के लिए और अपनी भूमि के लिए सर कटाते आए हुए हैं। तो सरकार भी इससे भी सहमत है कि वो जहाँ सिवाय तक भूमि है, बंजर भूमि है, उसको वो अपने सोलर में या पंखों में इस्तेमाल करे, न कि ओरण को करे। ओरण तो एक तरफ तो सरकार कहती है पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए हम ओरण को विकसित करेंगे, और एक तरफ कहती है हम सोलर लगाएंगे। सोलर के लिए जैसलमेर बाड़मेर जिले में जमीन पर्याप्त है। ओरण को छोड़ करके यदि लगाते हैं तो किसान साथ में है, यदि ओरण में अतिक्रमण करते हैं तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे और ओरण को नष्ट नहीं होने देंगे। सरकार को ये सीधी चेतावनी है। जब राजा महाराजाओं के टाइम से पूर्वजों ने भी जब इतने किले दे दिए सरकार को, सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी जब ओरण के ऊपर हाथ डाला तो किसान इनके साथ नहीं है। सरकार से बिल्कुल धरने प्रदर्शन करके जो भी करना पड़ेगा किसानों को करेंगे, और सिवाय तक में यदि वो करते हैं तो किसान साथ देने को तैयार। ये पूर्वजों की है कि ये ओरण को हम देवी देवताओं का जगह मानते हैं, वहां देवी देवता का वासा है। और वहां पे हमारे पूर्वज बताते हैं कि ओरण की लकड़ी भी लाना हमारे घर के अंदर निषेध है। उसको न तो ओरण की लकड़ी को काटते हैं, और इस पुराने पूर्वजों ने ये भी कहा है कि जो हमारे जब ओरण से हम आते हैं तो अपनी जो पैरों में मिट्टी आती है उसको भी ओरण के अंदर झड़का के ही हमारे घर में आना चाहिए, क्योंकि हमारे खेत में वो ओरण की मिट्टी भी नहीं आनी चाहिए। इतना मानते थे पूर्वज हमारे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पूर्वजों का और हमारा भी अभी तक पीढ़ी है, तो नए बच्चों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन अभी तक जो भी पुराने लोग हैं वो यही कहते हैं कि अपनी ओरण की लकड़ी, यहाँ तक कि उसकी रेत भी घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतना वो रखते हैं कि ताकि उसका बचाव बचा रहे। ऐसा है कि कोशिश हम कर रहे हैं, जितना भी है हमारी जो भी संगठन है उन संगठनों से हम जुड़ रहे हैं। ओरण के बचाव के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, उनको इकट्ठा करके। इतिहास है कि भाई ये युवाओं को हम जोड़ रहे हैं, पूर्वजों के ये टाइम इतना होता हुआ आया है, तो वो भी उनके भी दिमाग में आ रही है कि ये ओरण का बचाव करना चाहिए, और वो भी अभी जुड़ते जा रहे हैं।
और जुड़ते जुड़ते ये कारवा जुड़ता जाएगा। राखी संघर्ष करते करते हम सफल होंगे ओरण अभियान में। ऐसा है कि सरकार, जहां तक वो है कि ओरण का जो ओरण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उसका सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया है, बाहरी कंपनियों को बेचैन किया है, तो उसके लिए कि संघर्ष है और हम लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं कि उनको खारिज करवा के दोबारा उसको ओरण दर्ज कराया जाए। इसके लिए भी किसान हड़ताल कर रहे हैं। सरकार भी थोड़ा लचीलापन अपना रही है, एक दो जगह ये हुआ भी है, होगा भी। ऐसा है कि ये पूरे राजस्थान का तो आंकड़े में बताना मुश्किल समझता हूं, लेकिन हर जिले और हर गांव की ओरण के बारे में, जैसे ये वहां से हमारा बीकानेर से शुरू हुई है ओरण, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, तो मैं छोटे में मेरे गांव के ही बताऊं कि मेरे गांव के अंदर भी है तकरीबन हर मंदिर के पास में, और ये छोटे छोटे गांव के अंदर 1000, 1500 बीघे की ओरण ये रिकॉर्ड में दर्ज है।